नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे CUET प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज के टेस्ट 7 को। तो फटाफट जुड़ेंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका हमें जवाब करेंगे आप कमेंट करके। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न स्क्रीन पर और इसका आपको जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है, अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात कर रहे हैं तो बैकॉल झील है। ध्यान रखना है, बैकॉल झील विश्व की जो है डीपेस्ट लेक है, जो कि साइबेरिया वाले क्षेत्र में पड़ती है, रसिया में। सुपीरियर झील की बात करेंगे तो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है, सबसे मीठी झील है। और लेक वान, ये जो है सबसे खारी झील है, ठीक है, यानी वान जो यहाँ पे झील है इसकी बात करें, लेक तो उसके आगे लगाया गया क्योंकि वो झील है। विक्टोरिया झील की अगर आप बात करें तो ये जो है क्या है, यहाँ से जो है नील नदी निकलती है। लेक टिटिका का सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकागम्य झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके, जो कि आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ेगी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। श्वेतांबर जैन संप्रदाय के अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द हेड ऑफ श्वेतांबर जैन सेक्ट। तो श्वेतांबर के जो यहाँ पे हेड बनाए गए थे वो कौन थे, तो स्थलभद्र थे। ध्यान रखना, स्थलभद्र को यहाँ पे बनाया गया श्वेतांबर को। और दिगंबर के कौन थे, तो भद्रबाहु थे। यानी जो स्थलभद्र यहाँ पे जो श्वेतांबर को मानने वाले थे स्थलभद्र को मानते थे, और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे या उनको मानने वाले थे वो दिगंबर में चले गए, ठीक है। यहाँ पे मखली गोसल के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे जो है अगर आप बात करेंगे मखली गोसल के द्वारा तो कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई, फटाफट कमेंट करके आप लोग को यहाँ पे बताना है। मखली गोसल के द्वारा कौन से यहाँ पे जो है संप्रदाय की स्थापना की गई, फटाफट कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न तब तक स्क्रीन पर देखेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। वो बुल्ट सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया गया था पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखना है, पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। इसका जो उद्धार करवाया गया, मतलब जो है इसमें आप कैसे रिकन्स्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, तो किसके द्वारा, एक बार स्कंदगुप्त के द्वारा, एक आप रुद्रदमन के द्वारा भी करवाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। पहिया का आविष्कार कब हुआ। व्हेन वाज व्हील इन्वेंटेड। तो पहिया का जो आविष्कार हुआ था न्यू स्टोन एज में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था, यानी आपका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, विश्व की रोटी किसे कहा जाता है। तो विश्व की जो रोटी कहा जाता है वो किसे कहा जाएगा, तो यहाँ पे प्रेयरी जो क्षेत्र आपका अमेरिका में जो घास का मैदान है उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है सर्वाधिक जो है गेहूँ उत्पादित होते हैं, इसलिए जो है प्रेयरी मैदान जो है, प्रेयरी को सीधे तौर पर क्या कहा जाता है, विश्व की रोटी कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना है और अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। प्रश्न है, तीन ओर से जल से घिरे भाग को क्या कहते हैं। तो तीन ओर से जो जल से घिरा हुआ भाग रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। और तीन ओर जो स्थल से घिरा रहेगा आपका, ठीक है, तो उसको हम खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पे जो एक आपका पोर्शन जो है आपका, यहाँ पे कह सकते हैं झील, जो चारों तरफ जो है इस प्रकार से स्थल से घिरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं, ठीक है।
जो चारों तरफ लैंड लॉक होती है और बीच में इधर जल होता है तो उसको हम झील। लैगून झील जो है जो समुद्र के किनारे जो है गड्ढे हो जाते हैं तो उसमें जो है जब ज्वार आते हैं और भाटा तो उस समय जो क्या होता है उसमें पानी भर जाता है। हमने आपसे पीछे अभी पूछा था मक्खली गोसल के द्वारा कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखना है कौन से, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मक्खली गोसल के द्वारा। अगला प्रश्न, इसका उत्तर करना है आपको कि सही उत्तर क्या होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करेंगे तो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य जो है कब हुआ था, 1556 में। कब हुआ था, 1556 में। किसके किसके बीच में, अकबर और हेमू विक्रमादित्य। अकबर व हेमू विक्रमादित्य। 1526 में जो है पहला पानीपत का युद्ध हुआ था जो किसके किसके बीच में, इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच में। पहला वाला इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, ठीक है। तो जिसमें जो बाबर विजेता हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। ध्यान रखना कब हुआ था, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली जो है यहाँ पे उनके मध्य हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, वो भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का जनक जो है मौलांकर को कहा जाता है, जीवी मौलांकर, गणेश वासुदेव मौलांकर इनका पूरा नाम है, जो कि पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड, तो ये कब किया जाता है, 24 अक्टूबर को। तो यहाँ पे ध्यान रखना है वर्ल्ड पोलियो डे भी इसी दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस इस दिन। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर और इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज रंगीला बादशाह। तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कहा गया है, ध्यान रखना है। फर्रुखसियार को यहाँ पे जो है क्या कहा गया है और जहांदर शाह को क्या कहा गया है, दोनों आपको कमेंट करके हमें फटाफट बताना है, ठीक है। फटाफट यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जहांदर शाह जो है उनको कहा गया लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख कहा गया। फर्रुखसियार की बात करेंगे तो इनको घृणित कायर कहा गया है, ठीक है। ध्यान रखें बहादुर शाह जफर जो है यहाँ पे जो मुग़ल सल्तनत थे, मुग़ल जो वंश था उसके जो अंतिम शासक रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध किम्बरले खान किससे संबंधित है, विद हुम इज वर्ल्ड फेमस किम्बरले माइंस रिलेटेड। तो किम्बरले जो है आपकी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में जो है पाई जाने वाली एक जो है खान है, जो किसके उत्पादन से है, सोने के उत्पादन से। क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा सोना अगर कहीं निकाला जाता है, किसी एक खान की बात करते हैं तो वो आपके किम्बरले खान है, ठीक है। तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्ध का यहाँ पे देखिए कपिलवस्तु हो जाएगा, ठीक है, लुम्बिनी कपिलवस्तु है। जबकि वैशाली किसका है, महावीर स्वामी का है, महावीर स्वामी का।
और यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। पावापुरी में जो है महावीर स्वामी को क्या हुई थी, यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। और कुशीनारा में जो है गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें 26 दिसंबर 1885 में की गई थी। तो 1885 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो यहाँ पे चंबल हो जाएगा, यानी पहला आंसर सही है। विश्व की जल अपवाह तंत्र के आधार पर बड़ी नदी है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम? तो यहाँ पे जल अपवाह तंत्र के आधार पर जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेज़न नदी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जल अपवाह तंत्र की। मिसिसिपी मिसौरी की अगर आप बात करें तो जो है पंजा का डेल्टा बनाती है। ठीक है, पंजा का डेल्टा बनाती है। क्लॉ टाइप जो है इसका आपका डेल्टा होता है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कौन से वंश के शासन काल को कहा जाता है? द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी हैज़ बीन कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री? तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है किसके शासन काल को कहा जाता है? गुप्ता। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज? तो एशियाई विकास बैंक का जो हेडक्वार्टर बनाया गया है कहाँ पे? फिलीपींस मनीला में है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई। मात्सुको असाकावा जो है इस समय इसके रिसेंट में यानी प्रेजेंट में जो क्या है, हेड हैं। इसमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान में नहीं है? विच ऑफ दीज लैंग्वेज इज नॉट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22, जिसमें से अंग्रेजी नहीं है, हिंदी भी है, कोंकणी भी है, नेपाली भी है। प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार है, एग्रीकल्चर। ठीक है, ध्यान रखना है। व्हाट इज डिगबोई? तो डिगबोई की बात कर रहा है कि डिगबोई क्या है। तो डिगबोई जो है एक ऑयल वेल है, यानी तेल कुआं है। और कहाँ पे पड़ता है? तो असम में पड़ता है। ध्यान रखना है, भारत का जो है सबसे पुराना तेल कुआं है, जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी। ओके, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके सभी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे आप फाइनल ज्ञान विद आशीष सर। थैंक यू।